प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के लिए कल का जो व्याख्यान था वो बिशलदेव रास को लेकर के था। उसमें आपने बिशलदेव रास का एक परिचय शीर्षक से बिशलदेव रास और उसके रचयिता नरपति नाहल के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के जो फर्स्ट पेपर में जो एक महत्वपूर्ण कवि संकलित है आपके, वो है कबीर दास। कबीर एक भारत में एक बहुत बड़े संत कवि और जन नेता के रूप में प्रसिद्ध रहे, जैसा आप हो। तो आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे कबीर की देन के बारे में, कि भारतीय जनता को, भारतीय धर्म परंपरा को और इस देश को कबीर की क्या देन रही। जैसा कि कबीर ने अपनी वाणी में स्वयं कहा कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मश कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात मैंने स्याही और कलम को कभी हाथ करने की, लेकिन उन्होंने अपने पूर्व जन्म के संस्कार के कारण और अपने आत्मज्ञान के कारण उनको आत्म साक्षात्कार हो गया था। इसलिए उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, संसार को उन्होंने जो देखा, उसका अनुभव जो उन्होंने ग्रहण किया, उस भारतीय जनता का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया और वे सच्चे अर्थों में एक मार्ग अन्वेषी थे। उन्होंने एक हिंदुस्तान की रूढ़िग्रस्त जनता को, क्योंकि उस समय यहाँ संतलत काल सिकंदर लोदी का शासन था, उस समय भारतीय जनता निराशा और अवसाद में डूबी हुई थी। उन लोगों को उन्होंने एक सहारा देकर के एक नया रास्ता बताया। हम अब बिंदुवार कबीर की इस देश को देन, इस साहित्य को देन, हिंदुस्तान के साहित्य को, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान को कबीर की क्या देन है, इसके बारे में हम विचार करेंगे। सर्वप्रथम उस परम संत ने गुरु के महत्व को रेखांकित किया। यानी भारतीय परंपरा से शुरू से चला रहा है कि गुरु जो है, उसकी शक्ति, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन बहुत बड़ा होता है। और रामानंद उनके गुरु थे, इसीलिए उन्होंने बार बार अपने पदों में गुरुदेव को अंग नाम से बहुत सारी साखियां लिखी और उसमें गुरु की वंदना की। गुरु गोविंद दो कढ़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। या भगवान से बढ़कर के गुरु को बताया है। उसी तरह उन्होंने कहा है, सतगुरु समान को सगा सोदी सहीन दात। यानी सतगुरु समान को सगा, कि सदगुरु के बराबर कोई सगा नहीं है। संसार केवल जब तक शरीर है तब तक कायम रहते हैं, लेकिन गुरु का संबंध जो है शरीर के बाद भी कायम रहता है, बाद भी उस आत्मा को वो मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है। इस तरह गुरु के महत्व की परंपरा का जो प्राचीन काल से भारत में चली आ रही थी, उसका पुरजोर समर्थन संत कबीर दास ने किया। दूसरी देन जिसको महात्मा गांधी ने अपने जीवन में ग्रहण किया, वो थी कि कबीर ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने सत्य पर बहुत जोर दिया और इसी तथ्य को हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के महान नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन में उतारा और उन्होंने सत्य के बहुत सारे प्रयोग किए। उनकी आत्मकथा यदि आपने पढ़ी हो महात्मा गांधी की, तो उसका नाम भी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी का पता है। ऐसा लगता है मानो उन्होंने ये सत्य जो है वो कबीर से ग्रहण किया हो, क्योंकि कबीर ने अपने जीवन में सत्य का बहुत ही सटीक वर्णन किया है और उन्होंने सभी साधु संतों को, ग्रस्तों को, सभी लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने का आह्वान किया था। उन्होंने है वहां ईश्वर है। उनकी एक साखी है कि जहां सांच है वहां आप है और जहां झूठ है वहां पाप है। कि जहां सांच है अर्थात जहां सच्चाई है, जहां सत्य है वहां आप है, यानी आप स्वयं ईश्वर विराजमान है, और जहां झूठ है वहां स्वयं पाप है। कितनी सटीक परिभाषा कबीर ने अपनी साखी में ईश्वर की दी कि सत्य ही ईश्वर है। और इसी को आधार बना करके महात्मा गांधी ने इसको अपने जीवन का आधार बनाया और इसी सत्य और अहिंसा को और जोड़ करके उन्होंने भारत को आजादी का मार्ग दिखाया। ये संत कबीर की बहुत बड़ी देन इस देश को थी। तीसरा बिंदु लेते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि उस समय संतलत युग चल रहा था और संतलत में भी लोदी वंश का शासन था, जिसमें पहला जो शासक था वो क्या नाम से कबीर के समय का जो शासक था, पहला बहलोल लोदी था, उसके बाद बहलोल लोदी था, उसके बाद ये सिकंदर लोदी और उसके बाद जो था वो इब्राहिम लोदी। तो कबीर का जो समय था, पीक टाइम था, वो सिकंदर लोदी के समय का था। सिकंदर लोदी बहुत ही दुर्दांत और हिंदू धर्म का द्वेषी था और कट्टर मुसलमान था और उस समय संपूर्ण भारत की जनता हिंदू धर्म
कबीर ने उस समय भारतीय जनता के सामने अपने वचनों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से, अपनी साखियों के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से एक परमात्मा का एक अवलंब खड़ा किया और परमात्मा के अवलंब से जनता में आशा भरने का काम किया। और कबीर के इस आशा को लेकर के जनता ने तत्कालीन मुस्लिम शासकों का सामना करते हुए अपने धर्म की रक्षा की, अपने मार्ग पर चले। और ये कबीर की बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने भारतीय जनता में वो ताकत भर दी, भारतीय जनता में वो जोश भर दिया जो मुस्लिम आक्रांता भी उसको तोड़ नहीं सके। ये कबीर की इस देश को बहुत बड़ी देन है। चौथे बिंदु पर आते हैं तो वह विलासिता का चेतावनी सहित विरोध। कबीर ने अपने पदों में बार बार धन दौलत का, वैभव का विरोध किया और ये कहा कि धन दौलत वैभव जो है आदमी को पतन की तरफ ले जाते हैं यदि उसमें ज्ञान नहीं है। इसलिए वो बार बार विलासिता का चेतावनी सहित विरोध करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि वो स्पष्ट रूप से शरीर की नश्वरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हाड़ जड़े जो लाकड़ी, केस जले जो बाल, कि अंत में तुम्हारी ये स्थिति हो जाएगी। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, उसको अंत में अपने शरीर को त्यागना पड़ता है, शरीर नष्ट होता है। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा इस मद से दूर रहना चाहिए। मद और अहंकार के वो घोर विरोधी थे। संतों में भी जो मद और अहंकार पाया जाता है उसके भी वो घोर विरोधी थे और अपने पदों के माध्यम से, अपनी साखियों के माध्यम से उन्होंने बार बार लोगों को चेताया, चेतावनी दी। उनके चेतावनी भजन इसी रूप में है, वो बार बार चेताते हैं, जगाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, समझाते हैं कि ये दुनिया की धन दौलत जिसके पीछे तुम इस जीवन को खराब कर रहे हो, वो धन दौलत स्थायी नहीं है, वो तुम्हारे साथ चलने वाली नहीं है। इस तरह से उन्होंने उन धनपतियों को, धन के मद में डूबे लोगों को भी चेतावनी दे करके सुमार्ग पर लाने का प्रयास किया। ये कबीर की मार्ग पर लाने का प्रयास किया। ये कबीर की एक बहुत बड़ी देन के रूप में माना जाता है। फिर है कि कबीर ने खास बात ये थी धर्म के शुद्ध रूप को सामने रखा कि उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में जो था वो भाई आडंबर बहुत ज्यादा छाया हुआ था और भाई आडंबर से ही दोनों धर्म एक दूसरे से टकराते थे। इसीलिए कबीर ने बार बार हिंदुओं को भी फटकारा तो उधर मुसलमानों को भी फटकारा। हिंदुओं से कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौन बौर आया, अर्थात दो भगवान कहां से आ गए, तुमको किसने पागल बना दिया। उसी तरह वो मुसलमानों से कहते हैं कि मुल्ला मस्जिद चढ़ बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। मुल्ला मस्जिद पर चढ़ करके बांग देता है, आवाज लगाता है, क्या खुदा जो है, परमात्मा जो है, परमेश्वर जो है, परवरदिगार जो है, क्या वो बहरा है? वो सुनता नहीं। वो तो दिल की आवाज को सच्चे प्रेम से पुकारा जाए तो उस आवाज को वो बहुत जल्दी सुन लेता है। इस तरह से मुसलमानों की जो रूढ़ियां थी उनका भी विरोध किया, खतना प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। उसी तरह स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म में ब्राह्मणों के जो भाई आडंबर थे उसके लिए बहुत ही कड़ी चोट वो करते हैं और कहते हैं, पंडित बात बदनते झूठा, राम कहा गति पावे जो खांड कहा मुख मीठा। वो कहते हैं कि जैसे पंडित ये झूठी सिद्धांत प्रवर्तित करते हैं कि केवल राम नाम कह देने मात्र से उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे खांड चीनी कह देने मात्र से मुंह मीठा नहीं होता। कितनी बड़ी चोट उन्होंने हिंदू धर्म के भाई आडंबरों पर की। इसके अलावा वो ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो आडंबर है वो दूर हो, और जो ही आडंबर दूर होंगे तो दोनों धर्मों का शुद्ध रूप सामने आएगा और दोनों धर्मों के शुद्ध रूप आते ही दोनों धर्मों के लोगों की बात समझ में आ जाएगी कि धर्म के मार्ग में कोई द्वैत नहीं है, ईश्वर एक ही है। और फिर भाईचारे की गंगा जमुनी संस्कृति का निर्माण होगा और इस गंगा जमुनी की संस्कृति के निर्माण में संत कबीरदास ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी बात, उन्होंने धर्म का संबंध आचरण से जोड़ा। उन्होंने ये कहा कि यदि व्यक्ति का आचरण सही नहीं है और वो धर्माचार्य बनकर के या मुल्ला बनकर के मस्जिद में बैठा हुआ है या धर्माचार्य बनकर के मंदिर या मठ में बैठा हुआ है, तो वो उसके जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है, उसका जीवन नरक की तरफ जाने वाला है। उसकी बातों का प्रभाव जनता पर नहीं पड़ेगा यदि उसका आचरण सही नहीं है। इसलिए उसने आचरण पर और कथनी और करनी की एकता पर बहुत ज्यादा बल दिया कि उन्होंने बार बार कहा कि कोई कहता क्या है और करता क्या है। तो कथनी और करनी की जब तक एकता नहीं होगी तब तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का और समाज का ठीक ढंग से विकास नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने बार बार अपने भजनों में, अपने पदों में, अपनी साखियों में बार बार कही। फिर अगला बिंदु हम लेते हैं। तो चूंकि आपको मैं पूर्व में बता चुका हूं कि कबीर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे,
उन्होंने स्पष्ट कहा था, जो नहीं कलम गही नहीं हाथ। लेकिन उनके पास विशाल अनुभव था, आत्म साक्षात्कार की स्थिति को उपलब्ध हो गए थे, इसलिए उनको कोई भी यदि उनसे पूछता था तो ऐसा सटीक जवाब देते थे और बाह्य आडंबर पर इतनी करारी चोट करते थे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जो हिंदी के एक बहुत बड़े समीक्षक थे, कि कबीर के सामने जो विरोधी था वो धूल झाड़कर उठ जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता था, क्योंकि उनकी चोट में सत्य होता था और सत्य के सामने जो झूठ है और जो पाप है वो टिक नहीं सकता। ये कई लोगों को वो सुमार्ग पर लाए थे और लोगों के सामने धर्म का सही रूप उन्होंने रखा था। इसीलिए उन्होंने, चूंकि वो पढ़े लिखे स्वयं भी नहीं थे और तत्कालीन भारत पूरी तरह लगभग निरक्षर था, इसलिए उन्होंने जनभाषा का प्रयोग किया। उन्होंने संस्कृत को छोड़ करके सामान्य जन की भाषा, जिसको सदुकड़ी भी कहते हैं, मिश्रित भी कहते हैं। मिश्रित इसलिए कहते हैं कि कबीर मूलतः बनारस के रहने वाले थे, लेकिन वो पंजाब की उन्होंने यात्रा की, दिल्ली की उन्होंने यात्रा की, राजस्थान की उन्होंने यात्रा की, तो जहां जहां वहां गए वहां उन भाषाओं के शब्द उनके पदों में, उनकी साखियों में आ गए, इसलिए उनकी भाषा एक मिश्रित भाषा सदुकड़ी कहते हैं, जो हिंदी का ये एक रूप है जिसको जनभाषा कह सकते हैं। तो कबीर ने अपने पदों में, अपनी साखियों में जनभाषा का प्रयोग करके अपने आप को प्रगतिशील सिद्ध किया और उनका जनभाषा का प्रभाव जनता पर अचूक पड़ा। ये कबीर की बहुत बड़ी देन थी और अपने जीवन की बहुत बड़ी देन थी। और अपने जीवन के अंत में नाबदास के द्वारा लिखित जो भक्त महालय से पता चलता है कि कबीर को 120 वर्ष की आयु मिली थी और उनका जन्म वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ था। लेकिन वाराणसी के पास एक जगह है मगर, और लोगों की मान्यता थी मरता है उसको नरक मिलता है, काशी में मरता है प्राण त्यागता है उसको स्वर्ग मिलता है। क्योंकि कबीर ने आजीवन बाह्य आडंबरों का विरोध किया था, इसलिए अपने अंतिम समय में भी इस आडंबर को, इस झूठ को तोड़ने के लिए वो मगर में चले गए और मगर में जाकर के उन्होंने प्राण त्यागे और उस तत्कालीन समाज मुल्लाओं को, धार्मिक पंडितों को, ढोंगियों को ये संदेश दिया कि मैं देखता हूं, मैं मगर में प्राण त्यागता हूं, मुझे कैसे नरक मिलता है। ऐसे थे संत कबीर। और उसने अपने काव्य के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से, अपनी साखियों के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से, अपने कथनों के माध्यम से संपूर्ण हिंदुस्तान की जनता का मार्ग प्रदर्शन किया और उनके बहुत सारे सिद्धांतों को, जैसे मैंने बताया कि सत्य को महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कबीर से ही ग्रहण किया था, बहुत सारे सिद्धांतों को ग्रहण करके आगे के लोगों ने हमारे भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया। और आज भी उनके सिद्धांत जो हैं वो इस देश में अभी भी संविधान में ग्रहण किए। जैसे छुआछूत और जातिवाद के वो घोर विरोधी थे। वो मानते थे कि सब एक ही ज्योति से उत्पन्न हुए हैं और इसी बात को हमारे संविधान में ग्रहण किया। छुआछूत को यहाँ एक अपराध घोषित किया गया। तो बहुत सारी बातें आधुनिक भारत में जो हैं, आधुनिक भारत के संविधान में जो हैं, जो अपने आप को आज प्रगतिवादी मानते हैं, वो सब कबीर के विचार थे, वो सब कबीर की देन है। इसलिए कबीर की बहुत बड़ी देन इस देश को और इस धरती को है। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगले व्याख्यान के लिए हम कल जो है अगला व्याख्यान जारी करेंगे। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है।